गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस टेक क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उस पर आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट द आउटपुट मीन्स हमें इस जो भी दे रखा है इसका आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिस्ट वन में आपके पास आइटम है 13, 18, 11, 16, 13, 18 एंड 13. Now this print is saying that list one dot index and हमें ये पता है कि इंडेक्स मेथड हमारा क्या करता है, उस आइटम का इंडेक्स पोजीशन निकाल के देता है जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा गया होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है इंडेक्स ऑफ 18। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। ये हमें ध्यान रखना है कि इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स निकाल के देता है किसका, उस एलिमेंट के फर्स्ट अकरेंस का। मींस इस इंडेक्स से इस 18 का कोई काम नहीं, जैसे ही 18 आपको मिल जाता है यहां से ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। और हमें पता है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से ये इंडेक्स पोजीशन कितना निकाल के देगा 1। तो यहां पे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 1। नाउ इन सेकंड लाइन प्रिंट लिस्ट वन डॉट काउंट 18। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन आपकी लिस्ट में जो भी लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से उस एलिमेंट को काउंट करके बताता है पूरी लिस्ट में वो आइटम कितनी बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। तो आपका 18 यहाँ पे एक बार मिल जाएगा और यहाँ पे एक बार मिल जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे 18 2 टाइम है। तो लिस्ट वन डॉट काउंट 18 मतलब क्या कि ये 2 टाइम आपको देगा। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा 2। इन थर्ड लाइन लिस्ट वन डॉट अपेंड। अब अपेंड फंक्शन हमें पता है, अपेंड फंक्शन किसी भी लिस्ट में एक आइटम को ऐड करने के लिए, उस लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करना है तो आप अपेंड मेथड का यूज करते हैं। और अपेंड फंक्शन ये भी काम करता है कि वो उस एलिमेंट को लास्ट में रखता है। अब कभी हम डिस्कस करेंगे अपेंड, इंसर्ट एंड एक्सटेंड। दीज ऑल आर सेम टाइप। तो हम इसको कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अपेंड फंक्शन आपको क्या कर रहा है, अपेंड फंक्शन किसी भी आइटम को इस लिस्ट में ऐड करके करेगा और वो भी लास्ट में। देखते हैं क्या अपेंड करवाना है। अपेंड फंक्शन के अंदर आपको लिखा है कि लिस्ट वन डॉट काउंट। अब काउंट किसको करना है 13 को। तो 13 को काउंट कर लीजिए कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिस्ट वन डॉट काउंट 13, ये क्या रिटर्न करेगा 3। और फिर ये फंक्शन बन जाएगा लिस्ट वन डॉट अपेंड 3। और ये 3 किस में करेगा, लिस्ट वन में। और लिस्ट वन आपकी क्या है ये। तो जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहा है कि प्रिंट करिए लिस्ट वन, तो यहाँ पे जो नई लिस्ट बन के आएगी वो लिस्ट होगी 13, 18, 11, 16, 13, 18, 13 एंड व्हाट 3। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास एक लिस्ट दे रखी है, ऑड नाम की लिस्ट है जिसमें 1, 3, 5 है। एक्चुअली बुक में जो दे रखा है वो ऐसा कुछ आपका दे रखा है 1, 3, 5। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि दिस टाइम ऑड वेरिएबल हैव विच टाइप ऑफ एलिमेंट। मीन्स अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ, टाइप ऑफ ऑड, टाइप ऑफ ऑड, तो ये क्या रिटर्न करके देगा यहाँ से, ये रिटर्न करेगा यहाँ से इंटीजर वैल्यू। ऑड क्या है इस समय, इंटीजर वैल्यू। मीन्स ऑड में क्या है इस समय 1 है, क्योंकि 3 और 5 के लिए आपके पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ऑड की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो प्रिंट ऑड प्लस 2, 4, 6। तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा क्योंकि कभी भी लिस्ट इंटीजर के साथ में ऐड नहीं होती है। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि बुक में लगता है मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे लिस्ट के इनसाइड में तो ऑड इज इक्वल टू एक लिस्ट बना रखी है 1, 3, 5 की। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि प्रिंट करिए ऑड को। ऑड में क्या है 1, 3, 5। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1, 3, 5 प्लस ये आपकी दूसरी लिस्ट हो गई 2, 4, 6। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट अगर मैं बनाऊं यहाँ पे कि पूरी लिस्ट क्या बन के आई, तो 1, 3, 5, 2, 4, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का स्टेटमेंट लगा है।
प्लस क्या करता है, दोनों लिस्ट को ऐड कर देता है। तो हमारे पास जो नई लिस्ट बन के आई वो 1 3 5 2 4 6 बन के आई। अब आगे वाला लिस्ट ये 4 क्या बोलता है कि ये आइटम इस लिस्ट में किस पोजीशन पे है। तो आपने देखा कि 4th पोजीशन पे आपका क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन लिखी है, ये क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन इंडेक्स। तो 4th यहाँ पे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है 4। तो यहां से जब प्रिंट कराएंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा भाई 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे लिखा है प्रिंट ऑड प्लस 12 14 16। अब यहाँ पे ऑड फिर से क्या है 1 3 5, ये प्लस का ऐड कर देगा 12 14 एंड 16। तो नई लिस्ट आपके पास क्या बन के आ गई ये। अब ये कह रहा है कि 4th पोजीशन पे इस समय क्या है, तो 0 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या निकल के आ रहा है 14। तो इतने एक्सप्रेशन का यहां से यहां तक के लिए एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या निकल के आया 14 माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है ऑड मींस 1 3 5 एंड प्लस करिए 2 4 6। तो आपकी जो दूसरी लिस्ट बन के आ गई वो क्या आ गई 1 3 5 2 4 6। ठीक है, अब यहां पे ये देखना है कि 4th पोजीशन पे इसमें क्या है, तो 0 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या निकल के आ रहा है 4। तो 14 माइनस 4 और ये निकल के क्या आएगा 10। तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन में टाइम ना लगे इसलिए क्वेश्चन को मैंने पहले लिख लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि A, B, C और यहाँ पे 3 लिस्ट दिखाई दे रही हैं। A के लिए क्या है 1 2, B के लिए भी क्या है 1 2 और C के लिए भी क्या है 1 2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि प्रिंट A इज डबल इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली कि इसका आंसर किस टाइप से आएगा। वैसे तो A B के बराबर है 1 2 1 2, these two lists are equal, but this time what give result this statement means यहां पे समझने वाली बात है कि डबल इज इक्वल टू किस टाइप का ऑपरेटर है। तो डबल इज इक्वल टू हमें पता है कि ये कैसा ऑपरेटर है, रिलेशनशिप ऑपरेटर है। और रिलेशनशिप ऑपरेटर हमेशा जो वैल्यू देता है वो ट्रू फॉल्स की कंडीशन में देता है। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है प्रिंट करिए A इज B। अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए मैं पहले से आप माइंड में मेकअप करिए कि ये किस टाइप का ऑपरेटर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। इज हमें पता है, इज आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इज एंड इज नॉट, इज और इज नॉट, ये कैसे ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहीं पे ऐसा ही आता है एक इन नॉट इन। एक चीज का याद रखना भाइयों, इज नॉट एंड इन नॉट इन होता है, ना कि इन नॉट होता है। ये आपको क्या बोलता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। और ये आपका कैसा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर देता तो है ट्रू फॉल्स में, बट यहां पे ये देखने वाले कि ए इज बी मीन्स व्हाट, कि ए ही बी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ए ने मेमोरी एक्वायर की थी आपके मेमोरी में 1 2 के लिए, क्या वही बी है, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ए है, बी ये दूसरा 1 2 है। इसके लिए ए के लिए 1 2 ये और बी के लिए 1 2 ये दोनों ने अलग अलग मेमोरी एक्वायर कर रखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए ही बी है, मींस इस ए को बी डिनोट नहीं कर रहा है, बी के लिए अलग मेमोरी बनी हुई है। इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हियर L1 and L2 there is two list having 2 4 and 2 4 as a element. In the next line L3 is equal to L2 means what, is equal to this time is a assignment operator. So L2 list is assigned to L3 means this time
L2 having 2,4, now L3 also having 2,4. But next statement, L2 of 1 means list 2 of index 1 have assigned 5 value to this, means 5 value assigned to this index, and this index have L2 of 1 means L2 this one, and 1 index means what? 0 and 1 means 4 is changed to 5. तो new list is what? 2,5 for L2, for L2, ये ध्यान रखिएगा। L2 पे क्या हो गया? अब L2 लिस्ट क्या बन गई आपकी? 2,5 बन गई। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट L3। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि क्योंकि L2 ही L3 को डिसाइड किया गया है, मींस मेमोरी स्पेस में L2 आपके पास क्या एलिमेंट लेके बैठा है? 2,4। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि L2 असाइंड टू L3, मींस कोई L3 वेरिएबल है जो L2 ही डिसाइड करेगा। तो L2 और L3 सेम मेमोरी को लोकेट कर रहे हैं। अब अगर आपका ये 5 L2 की पोजीशन पे चेंज हो रहा है तो इस मेमोरी में ही तो L3 कोई भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ये मेमोरी L3 भी आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए अगर यहां पे चेंजेस होता है तो L3 में भी चेंज होगा। तो दिस टाइम L3 की वैल्यू क्या आएगी भाई? L3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2,5। यहां पे एक बात ये समझने वाली है भाई कि आपका ये L2 का तो 2,5 होना ठीक है, कोई बात नहीं, बट L3 2,5 कैसे हो रहा है? तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लिस्ट जो इधर से असाइन कर रही है ये इन प्लेस कर रही है, मींस जिस प्लेस पे आपका L2 पड़ा हुआ है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, मींस L2 लिस्ट में ही 4 की प्लेस पे 5 कर रही है, और क्योंकि L2 असाइन हुआ है L3 को इसलिए L3 की भी वैल्यू क्या आ जा रही है? 2,5। नेक्स्ट बी क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर भी L1 L2 दो लिस्ट दे रखी है 2,4 पे, और यहां पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है L3 इज इक्वल टू लिस्ट विद इन ब्रैकेट L2। अब यहां पे क्या है? लिस्ट क्रिएशन के लिए आपके पास एक लिस्ट फंक्शन भी होता है। ये लिस्ट फंक्शन अपने अंदर कोई भी सीक्वेंस को लिस्ट में चेंज करने के लिए लिया जाता है। किसी भी सीक्वेंस को अगर लिस्ट में चेंज करना है तो उसके पहले लिस्ट फंक्शन लगा दीजिए, वो उस सीक्वेंस को लिस्ट में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे L2 कैसा सीक्वेंस है? लिस्ट टाइप का सीक्वेंस है, और लिस्ट टाइप के सीक्वेंस को लिस्ट में चेंज करने का मतलब सेम वैल्यू हो जाएगी, मींस 2,4 ही रह जाएगा। तो आपका फिर से वही क्वेश्चन बन गया कि 2,4 कहाँ पे असाइन हो रहा है? L3 को असाइन हो रहा है, और L2 के फर्स्ट पोजीशन में मींस 4 की प्लेस पे 5 मैंने कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2,5 हो गया। वापस से L3 को प्रिंट करा रहा है क्योंकि L2 2,5 हो गया, इसलिए L3 भी क्या हो जाएगा? 2,5 हो जाएगा। जैसा पहले वाला था वैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि ये लिस्ट फंक्शन के थ्रू L2 को कंफ्यूज कर रहा है कि लिस्ट फंक्शन के थ्रू L2 को अगर मैं लिस्ट में चेंज करूंगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी। बस क्या है, इस 2,4 को वो लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर वापस से वैसा ही रह जाएगा जैसा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर यहाँ पे इस प्लेस पे यहाँ पे कुछ लिखा होता हेलो, यहाँ पे क्या लिखा होता? हेलो स्ट्रिंग में, तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ L2 करता तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो L3 में जाता वो क्या जाता भाई? HELLO, और ये लिस्ट आइटम के अंदर होता है और सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सिंगल कोट में क्लोज होते हैं। तो ये देखिए लिस्ट में चेंज कर दिया इस स्ट्रिंग को, और क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस मींस जिसकी इंडेक्सिंग हो पाए, तो लिस्ट फंक्शन हमारा ये काम करता है। क्योंकि ऑलरेडी वो लिस्ट में था इसलिए उसने कुछ नहीं किया, 2,4 पे रह गया, 5 उसको असाइन हो गया 1th पोजीशन पे, फिर L3 भी चेंज हुआ क्योंकि इसी सेम मेमोरी को L3 भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? एक लिस्ट दे रखी है L1 नाम की, और इसमें एलिमेंट है 1, 11, 21 एंड 31। अब हमें इस लिस्ट में क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि L1 में 2 आप ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि लिस्ट अपने अंदर सिर्फ लिस्ट को ही कनकटनेट करता है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जा रहा है? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जा रहा है।
तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लिस्ट के साथ तभी यूज होता है, उसका रूल है कि वो उस दूसरी लिस्ट के साथ ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पे 2 एज अ इंटीजर है और L1 क्या है, यहां पे लिस्ट है, और लिस्ट का इंटीजर में कोई भी कंकैटिनेशन नहीं होता है, इसलिए इस लाइन में आपके क्या है, एरर है। इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना था, तो यहां पे हमने दिखा दिया कि इस लाइन में आपकी एरर है। चलिए देखते हैं, फिर भी आगे इंटरप्रेट करते हैं। L1 क्रॉस L2 इट मीन्स व्हाट, कि लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पे ये काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टार कैसे डिनोट किया जा रहा है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह। कैसे? रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जा रहा है, और यहां पे कॉन्कैटिनेशन। और रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, लिस्ट को उतने टाइम क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई मीन्स रेप्लिकेट कर देता है, मीन्स L1 में आपका रखा है 1 11 21 31, तो ये 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे इस इतने जो L3 में वैल्यू असाइन की जाएगी वो जाएगी क्या, 1 11 21 31, फिर 1 11 21 एंड 31। ये लिस्ट आपकी कहां जाएगी, L3 में जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है, L1 डॉट इंडेक्स, फिर से वापस L1 पे आ गया वो। L1 डॉट इंडेक्स, अब इंडेक्स क्या निकालना है, 45 का। इंडेक्स किसका निकालना है, 45 का, और ये 45 तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो यहां पर फिर एरर है। यहां पर फिर से एरर है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स पोजीशन के केस में यहां पे एक ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड का केस अलग है, यहां पे इंडेक्स अगर उस एलिमेंट को उस लिस्ट में नहीं पाएगा तो यहां पे एरर थ्रो कर देगा और बोलेगा कि 45 नॉट इन लिस्ट, तो ये एरर यहां पे दिख जाएगी। ठीक है, तो एक इस लाइन में एरर है और आपको एक इस लाइन में एरर देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज L1 list having 3 4 5 as a element. Now next statement is saying L2 is equal to L1 cross 3 means what, L1 should be replicate 3 times. So for this statement 3 4 5 3 4 5 and 3 4 5, ये लिस्ट आपको किसको मिलेगी, L2 को असाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल लगा हुआ है। तो ये लिस्ट आपको कहाँ मिल गई, L2 में मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, देखते हैं कि प्रिंट L1 क्रॉस 3.0। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि 3.0 ये इंटीजर का फ्लोट टाइप है। क्या कैसा है, ये फ्लोट टाइप है, और ये होता है कि आप कभी भी लिस्ट को एक्सेप्ट इंटीजर यू कैन नॉट रेप्लिकेट अ लिस्ट बाय अदर टाइप। ये आपको वो क्या बोलता है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोलता है। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ में हमेशा एक तरफ लिस्ट और दूसरी तरफ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे फ्लोट है, इसलिए इस लाइन में क्या है भाई, एरर है। क्यों एरर है वो हमने बता दिया कि यहाँ पे 3.0 दिया है और पॉइंट लगने की वजह से ये फ्लोट टाइप का हो गया है, और रेप्लिकेशन ऑपरेटर फ्लोट टाइप के साथ में लिस्ट को रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये रूल कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रिंट L2, और L2 में इस समय है क्या, L2 में आपका है ये वाली लिस्ट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आ जाएगा वो यही आ जाएगा 3 4 5 3 4 5 एंड 3 4 5। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ पे हम प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके कि लिस्ट की प्रोग्राम कैसे कैसे चलते रहते हैं। इस कंटिन्यूएशन में हम पूरे के पूरे लिस्ट के MCQ तो हमने फिनिश कर दिए। अभी टाइप सी मीन्स प्रोग्रामिंग जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको एक एक दो करके प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।